हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। ज्ञानदीप क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं विकास, व्याख्याता गणित। आज हम कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे मैथ्स में, जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस यानी समांतर श्रेणी। हम एक्सरसाइज 5.3 कर रहे थे और इसका क्वेश्चन नंबर 3 पे थे। उसका हमने 6th पार्ट किया था कल, और मुझे उम्मीद है कि उसके लगभग जो आसपास क्वेश्चन हैं वो आपने ज़रूर प्रैक्टिस किए होंगे और हो भी गए होंगे आपसे सोल्व, क्योंकि जैसे हमने क्लास में किए थे उसी प्रकार के क्वेश्चंस हैं। तो मैं सारे क्वेश्चंस नहीं करवा रहा हूँ, जो छोड़ रहा हूँ उसका मतलब ये नहीं है कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी आपके सारे क्वेश्चन है, तो आपको सभी के सभी करने हैं। मैं कुछ क्वेश्चन इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि वो जो यहाँ क्लासरूम में हो रहे हैं उन जैसे ही क्वेश्चन हैं जो कि आप आसानी से घर पे कर सकते हैं, इसीलिए वो आपके करने के लिए छोड़े मैंने। ये नहीं कि बिल्कुल ही छोड़ दें उनको, आपने घर में प्रैक्टिस करने हैं वो क्वेश्चंस। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बाकी सब आपने खुद से करने हैं, हो जाएंगे, आसान है, तो कोई मुश्किल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, थर्ड का पार्ट 10, इसमें क्या दिया है, एल दिया है। एल मतलब आखिरी पद, ए एन जिसे बोलते हैं, और एस दिया है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, एस दिया है, ये क्या है, ये योग ही है, पहले एन पदों का योग है, तो इसको एस लिख दिया है, एस एन लिख दें वही बात है, तो इसको हम एस एन लिख सकते हैं, एस एन 144। ठीक है, एस एन मतलब पहले एन पदों का योग, ये दिया हुआ है। और कुल पद कितने हैं, कुल पद 9 हैं, तो हमें एन का मान भी यहाँ पे पता है। बताना क्या है, ए बताना, बहुत ही आसान है। आइए इसको हल करते हैं। एल, एस और एन दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 का 10वां पार्ट है, तो इसमें क्या दिया है, एस, एक तो इसको एस एन लिख सकते हैं 144 144, और एल या फिर ए एन इसको लिखते हैं। ए एन कितना दिया है, ए एन दिया है आपका 28 और एन दिया है 9। ए एन 28 है और एन यहाँ पे कितना है, एन है 9। क्या बताना है हमें, हमें ए निकालना है। ए क्या होगा, ए कैसे निकालेंगे। अब देखिए हमारे पास, हम क्या करते थे जनरली, दो फॉर्मूले, ए एन वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते थे, ए एन वाला, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते थे, पर यहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं इस्तेमाल होगा ए निकालने के लिए। क्यों नहीं होगा, अभी स्पष्ट हो जाएगा। पहले मैं ये बता देता हूँ यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल होने वाला है। यहाँ पे फॉर्मूला इस्तेमाल होने वाला है एस एन। एस एन इज इक्वल टू क्या होगा, n/2 a प्लस एल, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि भाई हमेशा पहले तो हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते थे कुछ कुछ चीज़ें निकालने के लिए, अब ये क्यों कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं, देखिए कि कोई भी एक समीकरण बनता है उसमें हमें सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, बस एक चीज़ नहीं पता हो तो वो एक चीज़ हम निकाल सकते हैं, लेकिन अगर दो चीज़ नहीं पता तो उनका हल नहीं निकल सकता। अब यहाँ पे देखिए ए एन है हमारे पास, ए नहीं है और क्या चीज़ नहीं है, डी भी नहीं है, तो इसमें दो चीज़ें नहीं दी हुई, इसीलिए हम इस फॉर्मूले का, इस सूत्र का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ पे हम एस एन का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, अब ये बताता हूँ। देखिए एस एन दिया हुआ है आपको, एस एन दिया हुआ है 144, एन हमें 9 दिया है और ए हमें निकालना है, ए का मान हम निकाल लेंगे, और एल हमें दिया हुआ है, एल या ए एन ये दिया हुआ है। तो एक चीज़ इसको छोड़ के, ए को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें दी हुई हैं, इसलिए हम ये वाला सूत्र इस्तेमाल करेंगे। तो बाकी क्वेश्चंस में भी आप किसी किसी चीज़ का मान निकालने के लिए फॉर्मूले में ऐसे ही आप अप्लाई करके देखें, मान रख के देखें, तो आपको सिर्फ एक चीज़ का उस फॉर्मूले में मान नहीं दिया होगा, बाकी सब का दिया होगा, तो वही फॉर्मूला या सूत्र लगेगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। तो इस फॉर्मूले को के आधार पे हम करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें सिर्फ मान रखना है जो जो चीज़ें दी गई हैं। क्या है, एस एन कितना है 144, हम 144 रख देते हैं यहाँ पे। एन कितना है 9/2 यहाँ पे रख दिया। ए नहीं पता, ए तो निकालना है हमें, और एल कितना है 28 है। आसान है। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए इसको 9/2 को दूसरी तरफ लेके आएंगे तो 144, 9/2 को दूसरी तरफ लेके आएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू ए प्लस 28। अब 9 से इसको काट देंगे, 9 से इसको काट देंगे तो 9 एकम 9 और 9 छिक 54,
और 16 दूनी ये कितना आ जाएगा 32। 32 इज इक्वल टू a प्लस 28। अब a का मान निकालने के लिए 28 को दूसरी तरफ लेके गए, तो मैं यहाँ पे सीधा लिख देता हूँ 32 माइनस 28। क्यों? 28 माइनस का हो जाएगा दूसरी तरफ जाएगा तो, और a का मान यहाँ पे कितना आ गया 4। तो कितना सिंपल है, कितना आसान है, छोटे से फॉर्मूले से हमें a का मान मिल गया। इस प्रकार से आप इसके बाकी पार्ट्स भी करेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। किसी AP का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है। तो कोई AP दी हुई है, उसका पहला पद यानी A हमें पता है कितना 5, और अंतिम पद यानी L बोल लो, AN बोल लो, वो कितना है 45 45, और योग कितना है, योग यानी SN कितना है 400। पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। अब जो चीज़ दी हुई है वो आपको पता लगी क्या दी हुई है। हमें क्या निकालना है, पदों की संख्या, यानी संख्या क्या हो गया n, पदों की कितने पद हैं तो n ही निकालेंगे हम। तो एक n निकालना है हमें, और सार्वंतर पता है d से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो n और d हमें इसमें निकालना है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमेशा की तरह हम जो दिया हुआ है वो लिखेंगे, फिर उसके बाद जो पूछा गया है वो हम निकाल देंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। A है 5 और AN है 45। क्वेश्चन नंबर 5 में A है 5, यहाँ पे AN है 45 और SN दिया हुआ है 400। ये चीज़ दी है, हमें क्या निकालना है, हमें N निकालना है। N हमें नहीं पता कितने पद हैं इसमें, ये निकालना है, और दूसरा हमें D भी नहीं पता, तो D भी हम निकाल लेंगे। दोनों चीज़ हम निकालने के लिए हमेशा हम क्या करते हैं, कोई एक फॉर्मूला सूत्र पकड़ लेते हैं और उसमें हम मान रख के क्या करते हैं, दूसरी चीज़ें हम निकाल देते हैं। तो आइए देखते हैं पहले हम क्या निकाल सकते हैं। शुरू में हम AN वाला फॉर्मूला रखते हैं, इसमें AN वाला फॉर्मूला लिख के देखते हैं क्या आ जाता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो क्या ये फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे? हम चेक कर सकते हैं। देखो D हमें नहीं दिया हुआ, और दूसरी चीज़ कौन सी नहीं दी हुई, N भी नहीं दिया हुआ। तो क्या इस सूत्र को इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। जी हाँ, क्यों? क्योंकि दो चीज़ इसमें नहीं दी हुई, इससे पिछले क्वेश्चन में बताया मैंने। तो अब हम क्या करेंगे, हम दूसरा सूत्र ट्राई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सीधे सीधे दिख रहा है आपको कि SN हम अगर अप्लाई करेंगे तो N/2 और A प्लस L, ये चीज़ देखिए, ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ नहीं दी हुई, क्या नहीं दी हुई, N, बाकी सारी चीज़ें गिवन हैं, तो हम N का मान आसानी से निकाल सकते हैं इस सूत्र से। आइए निकालते हैं। यहाँ 400 आ गया, और N हमें निकालना है /2। A कितना है, A है 5, और L यानी AN कितना है 45। अब देखिए हम इसको क्या करेंगे, 400 इज इक्वल टू N/2, और यहाँ आ गया 45 प्लस 5 50 आ गया, और 50 को 2 से भाग दे देंगे तो 25 आ गया। अब देखिए N कितना आ गया, 25 को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 400/25 आ जाएगा, और 25 से इसको हम भाग दे देंगे या काट देंगे, तो कितना आ जाएगा, 25 एकम 25 और 25 छिका 150। तो N का मान यहाँ पे आ जाता है 16। N का मान कितना आ गया, 16। अब क्या निकालना हमें, अब निकालना है D। तो आप कोई सा भी सूत्र इस्तेमाल कीजिए जिसमें सिर्फ D दिया हो, जिसमें D दिया हो वो वाला सूत्र इस्तेमाल करेंगे। तो हम AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये वाला सूत्र इस्तेमाल कर देते हैं। तो D का मान निकाल लेंगे, बाकी सब चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं। तो AN कितना है, A 16 हम लिख सकते हैं, और A 16 कितना हो जाएगा 45। AN यहाँ पे 45 है तो हम लिख देंगे, और A कितना है 5 है, प्लस N माइनस 1, तो N कितना है 16 माइनस 1, और D
हमें निकालना है। देखिए बाकी सारी चीज़ दी हुई है, सिर्फ डी निकालेंगे हम यहाँ पे। तो 5 को दूसरी तरफ लेके गए तो कितना आ गया 45 माइनस 5 इज इक्वल टू 16 में से 1 गया 15, डी आ गया। अब देखिए 45 में से 5 गया तो 40 इज इक्वल टू 15 डी। और 15 को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो मैं सीधा यहाँ लिख देता हूँ 40/15 और इसको काटेंगे तो 5 × 15 और 5 × 8 40। तो डी कितना आ गया आपके पास, डी आ गया 8/3। तो दोनों चीज़ आ चुकी है यहाँ पे, क्या आ चुके हैं, n आ गया, n निकालना था, और d भी आ गया जो d हमें निकालना था। तो आप लिख सकते हैं अतः हमारे पास जो इसका आया है, पदों की संख्या कितनी है 16 है और इसका सार्वंतर कितना है 8/3। ये उत्तर के अंत में आप मेंशन करेंगे। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ख़त्म होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में अब क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 6 में किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद, तो पहला पद दिया है और अंतिम पद दिया है, कितने कितने हैं, प्रथम पद है 17 और अंतिम पद है 350। तो प्रथम पद को हम a से डिनोट करते हैं, a से लिखते हैं, और a = 17 लिख देंगे और an = 350। तो अंतिम पद प्रथम पद दो चीज़ दी हुई हैं, और एक चीज़ और दी हुई है, क्या, सार्वंतर 9 है। तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या होगा। तो पूछा क्या गया है, कितने पद, फिर से कितने पद पूछा गया, मतलब n पदों की संख्या पूछी गई है, जो कि n होता है, n निकालना है और इनका योग मतलब Sn निकालना है। ये दोनों चीज़ हमें निकालनी है। तो हम जो दिया हुआ पहले वो लिख लेते हैं, a दिया हुआ 17 और an 350। तो आइए तब तक आप शुरू कीजिए, इसका जो डाटा दिया है वो लिख के क्या क्या सूत्र लगेंगे, किससे हमारे इनकी वैल्यू आ सकती है। अब तो आप एक्सपर्ट हो गए होंगे इस टाइप के क्वेश्चन करने में। तो मुझे उम्मीद है यहाँ बोर्ड पे होने से पहले आप सबका उत्तर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। देखते हैं कौन पहले करता है। तो इसमें a और an, a और an 350, ये दो चीज़ हैं। और d कितना दिया हुआ है, d दिया हुआ है 9, इसका d है 9। निकालना क्या है, n निकालना है, कितने पद हैं, और Sn निकालना है। आसान है, कैसे करेंगे हम, देखिए an दिया हुआ है, a और d दिया है, तो इससे हम n निकाल सकते हैं आसानी से। कौन सा सूत्र होगा, अब तो आपको पता ही लग गया होगा, a + n - 1 × d। इसमें सिर्फ हमें n निकल जाएगा क्योंकि बाकी सारी चीज़ें दी हुई हैं। 350 = a है 17 + n - 1 और d कितना है 9। अब 17 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 350 - 17 हो जाएगा, = n - 1 और 9। अब देखिए 350 - 17 करेंगे तो कितना आएगा 333। और इसी स्टेप में मैं 9 को भी ला सकता हूं, पर आपको अगले स्टेप में करना है ये, = n - 1 यहाँ हम लिख देते हैं। 9 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 9 × 27 बच के 6, 9 × 7 = 63। तो n - 1 आ गया 37, और n कितना आ गया, 1 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 37 में 1 जोड़ देंगे तो 38 आ जाएगा। तो आपके पास n का मान आ गया है। यहाँ पे n का मान तो निकल गया। अब क्या निकालना है, Sn। तो Sn भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब तो सीधा आपको सूत्र इस्तेमाल करना है, Sn = n/2। कौन सा वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, यहाँ आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है ताकि हमारा क्वेश्चन जल्दी हल हो। तो देखिए क्या क्या दिया है, हमारे पास आखिरी पद दिया हुआ है और पहला पद दिया हुआ है, तो हम छोटा वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, कौन सा, a + l वाला, ठीक है। तो इससे Sn निकल जाएगा। तो Sn कितना है, n है 38, और हम यहाँ पे सबके मान रख देंगे 17 + l है 350। सिंपल है। अब इसको हमें सीधे सॉल्व करते जाना है। 2 से काटेंगे तो कितना आ गया 19, और यहाँ पे ब्रैकेट में 17 + 350 कितना हो गया 367। अब इसको सीधे सीधे हम गुना कर देंगे। 19 का पहाड़ा आता है आपको,
तो सीधे गुना हो जाएगी बिना समय बर्बाद किए। देखिए 19 सते 133 और कितना बच गया, 13 बच गया। 19 छिका 114 आएगा, 114 प्लस 13 कितना आएगा, 127। कितना बच गया, 12 और 19 दिए 57 प्लस 12 आ जाएगा 69, 69। तो ये देखिए 19 को हम डायरेक्टली कैसे गुना कर देते हैं अपना समय बर्बाद किए बिना। आपको इसीलिए मैं बोलता हूँ कि पहाड़े आप याद रखें, जितने ज़्यादा, कम से कम 25 तक आपको याद होने चाहिए। आप 10वीं क्लास में हो तो इतने याद होने चाहिए। कितना समय आपका बचता है इस चीज़ का ध्यान रखें। तो दोनों चीज़ हमारे पास आ चुकी हैं यहाँ पे, n और Sn। तो आप लिख देंगे कि इसमें 38 पद हैं और इन सब पदों का योग कितना है, 6973। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन समाप्त होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, देखिए उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो हमें योग पूछा है, ये बता दिया कि कितने पदों का, प्रथम 22 पदों का। तो यहाँ पे एक चीज़ देखने लायक है कि आपको क्या चीज़ दी हुई है। यहाँ पे डायरेक्टली नहीं दी, लेकिन प्रथम 22 पदों का योग पूछा है। तो यहाँ पे n आपको पता लग जाता है कि 22n होगा। n कितना होगा, 22 होगा। और इसमें d दिया हुआ है, d कितना है, 7 है। और 22वां पद 149 है। तो ये आपको यहाँ पे 3 चीज़ें दी हुई हैं और क्या बताना है आपको, Sn बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों ये। देखिए इसमें हम गिवन लिख देंगे पहले और फिर सीधा सूत्र लगा के हल करना शुरू करते हैं। तब तक आप स्टार्ट कीजिए। अब मुझे उम्मीद है कि आपके क्वेश्चन जल्दी जल्दी होने लग गए हैं, क्योंकि हमने जो इसके बेसिक चीज़ें हैं वो कर ली हैं। अब सारे आप देख रहे होंगे जितने भी क्वेश्चन हैं एक ही प्रकार से हो रहे हैं। तो यहाँ पे n का आपको पता है, d का आपको पता है और an का आपको पता है। कितना है, देखिए n यहाँ पे दिया हुआ है 22 और d कितना दिया हुआ है, d दिया है 7 और 22वां पद है 149 और ये 7 दिया हुआ है। ये 3 चीज़ दी हुई हैं। यहाँ n की जगह आप 22 भी लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि 22वां पद पूछा गया है और कुल पद इसमें कितने हैं, 22 हैं। तो ये क्या हो गया, an या फिर l भी बोल सकते हैं कि कुल 22 पद हैं और 22वां पद ही हमें दिया हुआ, मतलब आखिरी वाला पद दिया है। तो इस चीज़ से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। d हमारे पास सीधा सीधा इन्हें d बराबर है 7 करके दे दिया है क्वेश्चन में, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और n भी दिया है। निकालना क्या है, हमें Sn निकालना है। क्या निकालना है, Sn निकालना है। तो Sn का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए n/2 इंटू a प्लस l होगा। तो यहाँ पे क्या चीज़ नहीं है हमारे पास, यहाँ पे a नहीं है। a कहीं दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा। तो हम पहले क्या करेंगे, a निकालेंगे। a निकलने के बाद हमारा देखिए इस फॉर्मूले से Sn योग आ जाएगा पहले 22 पदों का। तो a हम कैसे निकाल सकते हैं, a हम an वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। कैसे, an इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस n-1 इंटू डी। यही फॉर्मूला लगाते हैं। an कितना है, an है 149 और a कितना है, a तो हमें निकालना ही है। यहाँ पे n 22 है, 22 माइनस 1 और d 7 है। देखिए सिर्फ a को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें दी हुई है इस फॉर्मूले में। तो हम आसानी से निकाल लेंगे इसको। 149 इज इक्वल टू a प्लस 22 में से 1 गया 21, 21 गुना 7 तो 149 आ गया और इज इक्वल टू a प्लस 21 का टेबल अब आपको आना चाहिए। पहाड़ा 21 का पहाड़ा आएगा तो आपको सीधा पता लग जाएगा कि 21 सत्ते 147 होता है। और a इज इक्वल टू कितना आ गया, अब 147 को हम इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये साइन बदल जाएगा, इसका माइनस में आ जाएगा, माइनस 147 और a का मान आ गया यहाँ पे 2। a का मान देखिए कितनी आसानी से हमने निकाल दिया। अब हम Sn भी निकाल देंगे। Sn क्या हो जाएगा, S22 तो 22/2 और a कितना है, a 2 आ चुका पहले ही और l कितना है 149 149।
तो 11 आ गया, 2 से अगर इसको काट देंगे तो 11 ही आ जाएगा, इंटू 2 जमा 100, 2 प्लस 149 कितना हो गया 151, 151 हो गया 2 ऐड करने पर। अब देखिए 11 को 151 से आप सीधे सीधे यहाँ डायरेक्ट गुना कर सकते हैं। कैसे? 11 एकम 11, 1 हासिल लागी 11 पंचे 55 और 1 56, बच गए 5, 11 एकम 11 और 5 16। तो सीधा आपका गुना हो जाता है, आपको अलग से लिख के करने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसमें भी आपका थोड़ा सा समय तो बर्बाद होता है। तो आप ऐसे कैलकुलेशन इस प्रकार से कर सकते हैं इनको, ठीक है। अब यहाँ इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन नंबर 7 समाप्त होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखिए, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। तो इसमें आप ध्यान दीजिए कि पूछा क्या है, उस एपी के पहले 51 पदों का योग, यानी कि S51 हमें बताना है, S51 हमें बताना है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि SN बताना है जहाँ पे N 51 है या 51 है। तो क्या पूछा है ये पता लग गया। अब दिया क्या क्या है, तो A2 दिया है हमें और A3 दिया है। A2 कितना है 14 और A3 है 18। तो इससे हम क्या करेंगे, इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करके हम इसका योग निकालेंगे। योग निकालने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए होंगी, जो मिसिंग है, वो हम इन दोनों चीज़ों से A2 और A3 से हम निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं ये देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8। पहले क्वेश्चन नंबर 8 में हम जो हमारे पास दिया है वो लिख लेंगे 8। जी हाँ, तो इसमें A2 दिया है और A3 दिया है। A2 को हम कैसे लिखते हैं, हमेशा से हम ऐसे लिखते आए हैं A प्लस डी, और A3 को कैसे लिखते हैं A प्लस 2D। ये तो अब तक आपको पता चल ही गया होगा। अब देखिए कितने कितने हैं ये, A2 है 14 और A3 है 18। A2 है यहाँ पे 14 और A3 है 18। तो मान लो ये 2 समीकरण हो गए, 2 समीकरण हो गए। अब देखिए और क्या चीज़ दी हुई है यहाँ पे, N दिया है, N दिया है कितने 51 51, और पूछा क्या है S51 पूछा गया है, या फिर SN बोल लो, ये हमें नहीं पता, ये निकालना है। तो इससे साफ होती है एक चीज़ कि SN निकालने के लिए हमें क्या होना चाहिए, हमारे पास A का पता होना चाहिए और D का पता होना चाहिए, या फिर आखिरी पद का पता होना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे A और D निकल सकता है, 2 समीकरण हैं, 2 समीकरण से हम A का मान और D का मान आसानी से निकाल सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आपने किए हुए हैं। आप देखिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 हम माइनस कर देंगे। कैसे माइनस करेंगे, साइन यहाँ बदल जाएंगे, इनके साइन हम बदल देंगे, तो माइनस A से प्लस A कट गया। अब देखिए यहाँ कितना आ गया, माइनस 2D प्लस D कितना आ गया माइनस D, और ये माइनस कितना आ गया 4। तो यहाँ माइनस से माइनस कट गया, तो D सीधा सीधा 4 आ गया। ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट कर दिया। आपको यहाँ पे जो एलिमिनेशन मेथड है वही लगाया है हमने। तो आप प्रॉपर लिख के करेंगे कि हम समीकरण 2 में से या समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर फिर ये इस प्रकार से करके आप D का मान निकाल देंगे। D का मान आ गया तो हम A का मान भी आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे A का मान, हम एक समीकरण में क्या रखेंगे, D का मान रख देंगे। तो आइए देखते हैं D का मान समीकरण 1 में रखने पर D का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होता है, A ऐसे ही लिख देंगे प्लस D कितना है 4 और ये हो गया 14। A इज इक्वल टू 4 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा 14 माइनस 4 और यहाँ आ गया 10। तो दोनों चीज़ आ गई हमारे पास, A भी आ गया और D भी आ गया। अब हम क्या करेंगे, SN का फॉर्मूला लगाएंगे और A और D का इस्तेमाल करते हुए मैं यहाँ पे A का मान लिख देता हूँ 10 और D हमारे पास जो आया है 4 ये लिख देता हूँ। अब हम सीधे सीधे यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेंगे SN वाला। ठीक है, तो आइए देखते हैं SN वाला फॉर्मूला लगा के हमारा मान क्या आता है। SN इज इक्वल टू N/2
और ये हो गया 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि n कितना है, n 51 है, 51 पदों का निकालना है तो 51/2 और यहाँ 2a कितना है 10 प्लस n 51 आ गया, 51 - 1 और d कितना है 4 है। हमने सीधे सीधे यहाँ पे क्या रख दिया, इनका मान रख दिया है। इनका मान रखने पे आप देखिए अब क्या आता है, इनका मान रख दिया तो 51/2 ऐसे ही हो जाएगा। अब 10 दूनी 20, 10 दूनी 20, यहाँ पे बच्चों प्लस का साइन है, ये यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस का आएगा। 10 दूनी 20 प्लस 51 में से 1 गया, कितना बच गया 50 गुना 4, तो 50 गुना 4 कितना होता है ये आपको पता है, तो सीधा सीधा ये गुना भी हो जाएगा, तो 20 प्लस 50 चौके 200 आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 51/2 और गुना 220 आ गया। अब इससे काट देंगे तो 110 आ जाएगा। 110 को हम 51 से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, 51 से गुना करके लिखेंगे तो अब देखिए 0 ऐसे ही आ गए यहाँ पे, 11 एकम 11, 11 पंजे 55 और 1 56, ये आ गया। सीधा हम यहाँ पे गुना कर सकते हैं इस प्रकार से। तो आपने एक चीज़ ध्यान दी होगी कि हमारा कैलकुलेशन गुना करना भाग करना कितना आसान हो गया। कैसे हुआ ये आसान, क्योंकि हमें पहाड़े आते हैं तो आसान हो जाएंगी चीज़ें, नहीं तो थोड़ी मुश्किल रहेंगी। तो आप पहाड़े ज़रूर सीखें, टेबल्स आपको ज़रूर याद होने चाहिए, तो आप जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो हमने आज क्वेश्चन नंबर 8 तक किए हैं। मुझे उम्मीद है आप सबको अच्छे से समझ में आए होंगे ये क्वेश्चन। आप ध्यान दिया होगा तो आपको पता लगा कि हम कुछ सूत्र ले रहे हैं और उनमें मान रख के दूसरी चीज़ों का पता लगा ले रहे हैं हम। तो इस प्रकार से आप जो बाकी ये क्वेश्चन है वो आप करेंगे, जो थर्ड के कुछ पार्ट छूटे हैं या फिर बाकी हैं वो आपको आते हैं, इसलिए मैंने नहीं करवाया यहाँ पे। तो ठीक है, इसके साथ आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। अगर आपकी किसी की वीडियो छूट गई है आज की तो हमारे YouTube चैनल DD उत्तराखंड पे आप देख सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।